अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। बड़ी खबरें हैं जी। नवाज शरीफ ने लबकुशाई की है और क्या जनरल फैज हमीद के बाद जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होने वाली है, साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ। जी हाँ, इस हवाले से होशरुबा इंकशाफात हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट है। क्या पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है कि मज़ाहमत खत्म, अब मुज़ाकरात होंगे? इस हवाले से खबर है मेरे पास। और साथ साथ आपको बताऊंगा अलीमा खान की गिरफ्तारी, चंद लम्हों की गिरफ्तारी क्यों हुई और फिर किस शर्त पे उन्हें छोड़ा गया, ये भी। और साथ साथ उमर अयूब साहब एक और केस में इश्तिहारी करार दिए गए हैं। ये मामला क्या है, ये भी आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ बात करेंगे कि 26 नवंबर है, गोली क्यों चलाई। आज पूरा 1 साल हो गया 26 नवंबर के एहतजाज को। इस एहतजाज के नतीजे में तहरीक इंसाफ जो बयानिया बनाया था उस पर पूरा क्यों नहीं उतर पाई, इस हवाले से भी खबर है मेरे पास। आप जो लोग पहली दफा देख रहे हैं उनसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी चलूंगा, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये शिकायत है कि व्यूज आते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट की तरफ जाने से पहले मैं नवाज शरीफ ने आज लबकुशाई की। असल में हुआ यह है कि नवाज शरीफ ने जो नौ मुंतखब अरकान थे, अभी 13 हल्कों में इलेक्शन हुए, मैंने तफसील से इलेक्शन के हवाले से आपको बताया था। उसमें सिवाय एक मुजफ्फरगढ़ की सीट के जो पीपल्स पार्टी ने जीती है, इसके अलावा तमाम सीटें, इवन के NA 18 जो KPK में है, उमर अयूब का हल्का था, वहां से भी मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई है और बड़े मार्जिन से 43,000 की लीड से बाबर नवाज मुस्लिम लीग नून के हैं, वो कामयाब हुए हैं। तो उसके आज जो नौमुंतखब अरकान थे उनसे नवाज शरीफ मिले हैं। नवाज शरीफ ने बहुत सारी बातें की हैं कि दिवालिया हो चुका था, हम मुल्क को बहुत अच्छा चला रहे थे, उसके बाद इमरान खान को लाया गया, सारी बातें की। जो दिलचस्प बात थी जिस पे तमाम इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात हो रही है, वो नवाज शरीफ के अल्फाज क्या थे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसके हवाले से बात करते हैं। इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं, नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं, इसको लाने वाले भी बड़े मुजरिम हैं। जो इनको लेकर आए इनसे पूरा हिसाब लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि पूरा हिसाब कौन लेगा? हुकूमत किसकी है? आपकी है। तो क्या आप ये इरादा कर चुके हैं कि उनसे हिसाब लेना है? और जिनसे हिसाब लेना है वो कौन है? उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट 2011 का जब इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे जलसा करवाया था किसने, वो जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, उस वक्त से शुरू करेंगे आप और जनरल बाजवा तक आएंगे। अब माजी में आप ये कर चुके हैं, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस, फिर आपके साथ क्या हुआ था ये सबको पता है। और क्या नून लीग के अंदर ये बयानिया जो है ये बढ़ रहा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है कि जहां फैज हमीद को सजा हुई है वहां जनरल बाजवा के खिलाफ भी इदारा खुद से कार्रवाई करे। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? इस पे अब चैमा गोइयां शुरू हो गई हैं। कुछ साफियों का ये दावा है कि देर सही, 6 महीने बाद सही, 3 महीने बाद सही, जनरल बाजवा के खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। जबकि अक्सरियत का यह ख्याल है कि ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि नून लीग भी अगर ये करना चाहेगी तो फिर नून लीग के साथ वैसे ही होगा जैसे परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जब करने लगी थी तो उसके साथ हुआ था। तो दो धड़ों में बटे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जनरल बाजवा के खिलाफ अगर, चूंकि फैज हमीद के साथ जो कुछ हुआ तो उसकी पीटीआई हिमायत नहीं कर रही, वो दबे लफ्जों में कह देते हैं जी उनका अंदरूनी मामला है, क्योंकि फैज हमीद पीटीआई के फैसिलिटेटर थे और पीटीआई इक्तदार में आई उनकी वजह से थी। बाद में इक्तदार चलाया उन्होंने, लोगों को मैनेज उन्होंने किया, मुखालिफिन को डराया धमकाया, सारा उनकी ड्यूटी होती थी। तो लेकिन जनरल बाजवा साहब से इमरान खान को भी शिकायत है, पीटीआई को भी शिकायत है, नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी। तो यहाँ क्या ये मुत्तफिक हो सकते हैं? दूसरा ये भी इशू है कि अभी पिछले दिनों मुझे याद है कि मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया है उसका वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। तो ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में ये बात कर सकता हूँ एक कारकुन होने के नाते कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने भी इंडोर्स किया है। तो ये अब बहस जारी है, क्या ऐसा कोई इशारा है, नहीं है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पर बहस कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर यह है, अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, क्योंकि मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं और वो चीजें दो मैं आपको 2-3 दिन पहले बता चुका हूं जिस दिन इलेक्शन हुआ है कि तहरीक इंसाफ अंदर से मान चुकी है कि हम इलेक्शन वाजे हारे हैं। ऊपर से बयानियां जरूर है, जाहिर है सियासी जमातें मानती नहीं है, तमाम सियासी जमातें करती हैं, हमारे साथ धांधली हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमती फलां, लेकिन तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह पता है कि हम हारे हैं। ना सिर्फ लाहौर से हमाद अजहर का हल्का बल्कि NA 18 भी पूरी तरह तहरीक इंसाफ हारी है। 43,000 से ज्यादा वोटों से कामयाब हुए हैं बाबर नवाज मुस्लिम लीग नून के। अब हुआ क्या है, इसकी वजह से बहुत परेशान है तहरीक इंसाफ। पहले उन्हें ये लगता था कि विफाक के अंदर हम खत्म हो रहे हैं, पंजाब के अंदर खत्म हो रहे हैं, अब KPK जहां अपनी हुकूमत है वहां हार जाना तो ये तशवीश के बायस है। और अंसार अब्बासी की मालूमात के मुताबिक, उनकी आज जो धमाका खेज रिपोर्ट है उसके मुताबिक
कि तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला कर लिया है मर्जी की आदत है, इमरान खान को इस पर कायल करने की कोशिश की जाएगी कि आप मुज़ाकरात करें, क्योंकि हमारा अब बयानिया नहीं बिक रहा। अब पहले ये होता था कि तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड पे तो कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, पौने 7 साल विफाक में हुकूमत थी या केपीके में 13 साल से है, लेकिन बयानिया इतना अच्छा बनाते थे, मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिरा दी, हमारी खवातीन के साथ जेल में रेप हो रहा है, इस किस्म के ऐसे बयानिए। 26 नवंबर गोली क्यों चलाई, हालांकि वहां कितने लोग मारे गए थे, कोई एक लाश नहीं दिखा पाए थे, लेकिन वो बयानिया ऐसा बना देते थे, लोगों को लगता था कि ये सच है। अब बयानिया बनाने में भी नाकाम इस तरह हुए कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ और नून लीग जीत गई, तो तमाम जो पीटीआई के स्पोक पर्सन बने हुए हैं सहाफी, वो भी ये नहीं कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है, वो भी ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को बाइकआउट करना चाहिए था, पूरी तरह बाइकआउट करना चाहिए था, इलेक्शन में जाना ही गलती थी। तो अब तहरीक इंसाफ को ये फील होने लगा है कि उनका बयानिया भी नहीं चल पा रहा, तो उसकी वजह से अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक, और अंसार अब्बासी ने कंफर्म किया है कि उमर अयूब को कॉल करके उन्होंने कंफर्म किया है, उन्होंने तस्दीक की है। जब उमर अयूब हार गए, ये हल्का, मैं बार बार माइक देख रहा हूँ, लास्ट अभी वीडियो रिकॉर्ड किया माइक बंद हो गया था, चार्जिंग नहीं थी, तो उमर अयूब ने और बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब के घर पर जब NA-18 तहरीक इंसाफ हार गई, लंबी मीटिंग की है, एक तवील नशिस्त की है, जिसमें दोनों ने एग्री किया है कि हमें अब मुज़ाकरात करना होंगे, अब मुज़ाकरात की मेज पे बैठना होगा, क्योंकि मज़ाहमत करने से हम श्रिंक होते होते अब केपीके तक महदूद हुए थे, अब केपीके के अंदर भी चूंकि हमारी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वहां से भी हमारा वोट बैंक खत्म हो रहा है। ये तशवीश की बात है, अच्छा है, देर आया दुरुस्त आया, तहरीक इंसाफ ने अच्छा फैसला किया है कि अगले चंद दिनों में आप देखेंगे मुज़ाकरात की तरफ ये मामला आ जाएंगे। इसके अलावा अहम और बड़ी खबर है अलीमा खान साहिबा के हवाले से, मैं आपको बता दूं, अलीमा खान साहिबा 26 नवंबर, आज 26 नवंबर है, और 26 नवंबर को आपको याद होगा कि एक केस बना था अलीमा खान साहिबा और 10 दीगर लोगों पे। वो केस ये था कि गोली क्यों चलाई, वो 26 नवंबर जलाओ गिराव का केस था। इस पे अलीमा खान एक दफा भी अदालत में पेश नहीं हुई, और मैं अपनी सहाफत की तालिब इल्मी की जितना अरसा गुजारा है, मैंने नहीं देखा कि कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो और 11 मरतबा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उस शख्स को और वो अदालत में पेश ना हुआ हो। ये अलीमा खान ने किया है, वो पेश नहीं हुई। आज जब वो अदालत में पेश हुई तो अदालत ने कहा है कि सेक्शन 351 के तहत आपको अदालत गिरफ्तार कर रही है, यानी अदालत के अहाते से आप बाहर नहीं जा सकती। ये सजा के तौर पे गिरफ्तार किया अदालत ने, क्योंकि बारहा कहने के बावजूद वो पेश नहीं हो रही थी। उसके बाद अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने के बाद अलीमा खान को रिहा कर दिया है, और 1 दिसंबर तक ये समाअत इसकी मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर जलाओ घिराव केस, 11 टोटल मुल्जिमान है, 10 दीगर मुल्जिमान जो है जब अदालत बुलाती है पेश हो जाते हैं, इसलिए उनके वारंट गिरफ्तारी कभी जारी नहीं हुए। अलीमा खान साहिबा को तकरीबन 25 से ज्यादा दफा तलब किया गया है, जिसमें 11 दफा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, लेकिन वो पेश नहीं होती थी। ये पहली दफा पेश हुई है अलीमा खान साहिबा, तो अदालत ने कहा है कि आपको यहाँ हम गिरफ्तार कर रहे हैं सेक्शन 351 के तहत, लेकिन आप अदालत से बाहर नहीं जा सकती। फिर थोड़ी देर बाद अदालत ने कहा कि 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराएं, अब आप जा सकती हैं, और 1 दिसंबर को इसकी हेयरिंग होगी, आपको दोबारा पेश होना होगा। ये एक तो ये मामला है। दूसरा, उमर अयूब, आपको पता है कि उमर अयूब जो है उनको जो 9 मई में सजा हो चुकी है और वो केपीके के अंदर हैं, वो पहले ही 9 मई में जिस केस में सजा हो चुकी है उसमें वो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें ये मामला लाहौर हाई कोर्ट तक गया था, और बल्कि पेशावर हाई कोर्ट तक गया था, और उनकी गिरफ्तारी से रोकने के हवाले से खुद गए थे उमर अयूब, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो 9 मई में उनको सजा हो चुकी है, वो केपीके में बैठे हुए गिरफ्तारी नहीं दे रहे, तो अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया है। 4 अक्टूबर जलाओ घिराव का मामला जो एतराज का मामला था, इसमें आज उमर अयूब को अदालत ने कह दिया है, इश्तिहारी करार दे दिया है। उसकी वजह यह है कि उमर अयूब इस केस में भी पेश नहीं हो रहे, तो अदालत ने दूसरा केस है, यानी एक में सजा हो चुकी है, उमर अयूब इश्तिहारी हैं, और एक में अभी सजा नहीं हुई, अदालत तलब कर रही है, पेश नहीं हो रहे, उसमें 4 अक्टूबर केस में, उसमें भी आज अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया है। और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, बल्कि अब उमर अयूब को पेश होना पड़ेगा, क्योंकि उमर अयूब का बैकग्राउंड ये बताता है कि वो माल और दौलत पसंद करने वाले आदमी हैं, इसलिए वो पार्टियां भी जल्दी जल्दी बदलते रहे, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, नून लीग, और अब पीटीआई में है, और अयूब खान के पोते हैं माशाल्लाह, पहले फील्ड मार्शल के। तो अब अदालत ने यहाँ तक नहीं कि उन्हें इश्तिहारी करार दिया है, मामला यह है कि उनकी तमाम जायदादों की तफसीलात तलब कर ली है, तो कुर्की हो सकती हैं जायदादें, जब अदालत में पेश नहीं होंगे जायदादें जब्त हो सकती हैं, तो ये तशवीशनाक है, अब अदालत में पेश होना पड़ेगा। आज ये आखिरी खबर के हवाले से 26 नवंबर है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 1 साल गुजर गया है गोली क्यों चलाई वाले बयानिए को,
तो बताया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ ने चूंकि बड़ा उछाला था इस बयानिए को और बड़ा कामयाब हुई थी ये बयानिया बनाने के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ अब ये करेगी कि पूरे मुल्क में अपने शोहदा के नाम, बोर्ड्स और रियासत पे प्रेशर डालने के लिए देखें हमारे खिलाफ ये हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और पेशावर में एक जलसा किया है। ना इस्लामाबाद में किसी को पता है 26 नवंबर है, ना पिंडी में, ना लाहौर में, ना कराची में, ना हैदराबाद में, ना कहीं। एक पेशावर में जलसा किया है और सोहेल अफरीदी ने उससे खिताब किया और खिताब करने के हवाले से सोहेल अफरीदी ने कहा असल में ये हो क्यों नहीं पाया, नाकाम क्यों हुई तहरीक इंसाफ, उसकी बड़ी वजह तजियाकार ये बता रहे हैं जिनसे हमारी बात हुई है, जो मैं समझता हूँ वो आपके मालूमात के बुनियाद कारकुन थक गया है, कारकुन को आपने थका दिया है। जिस तरह अंसार अब्बासी की रिपोर्ट कह रही है कि अब तहरीक इंसाफ को हर सूरत मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा क्योंकि कोई राह नजर नहीं आ रही, ना एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है आपसे, ना अदालतें आपके हक में हैं, ना किसी किस्म की कोई राह नजर आ रही है। इलेक्शन आप हार रहे हैं, ग्राउंड पे आप अपनी शोहरत जो बनाई थी आपने, अमेरिका ने हुकूमत गिराई वाला झूठ बोल के, वो खत्म हो रही है। तो मुसलसल तहरीक इंसाफ सुकड़ती जा रही है और अवाम में भी अब जितना बयानिया ये बनाते थे उसके मुकाबले में इनके अगेंस्ट बयानिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लग गया है कि आपने किया क्या है। हर प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में जो भी तहरीक इंसाफ का आता है, नून लीग वाले उनसे ये सवाल करते हैं कि 13 साल में केपीके में क्या किया है आपने, जवाब नहीं होता जाहिर है। तो अब इस वजह से आज 26 नवंबर में भी कोई बयानिया या एहतजाज बड़े पैमाने पर नहीं कर सके। सोहेल अफरीदी ने एक जलसा जरूर किया है, कुरान खानी कहा जा रहा है कराई गई, और उसके बाद जो मालूमात हैं कि सोहेल अफरीदी ने यह कहा कि जुमेरात के रोज वो खान साहब से जेल में मिलने की फिर जाएंगे, कोशिश करेंगे, और जब तक मिलने नहीं दिया जाएगा वो कोशिश करते रहेंगे आइन के अंदर रह के, कानून के अंदर रह के। और मजे की बात यह है कि सोहेल अफरीदी को आइन और कानून, पहले वो जो धमकियां थी ना, मैं मोहब्बत में मारा जाऊंगा खान साहब की, वो सारी खत्म हो गई हैं। और अब आइन और कानून पता है क्यों याद आ गया, इसलिए याद आ गया है कि ये जो अभी इन्होंने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, ज़ाब्ता अखलाक की, और उस पर धमकियां दी थी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने केस बना दिया है, अब वो नाअहल हो सकते हैं। तो अब जरा ठंडे होकर चल रहे हैं और आइन और कानून की बातें, अब जैसे ही आप सोहेल अफरीदी को सुनेंगे ना तो बोलेंगे मैं आइन के अंदर रहकर, मैं कानून के अंदर रहकर, जैसे तहरीक इंसाफ वाले 9 मई के बाद हमेशा कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, पुरअमन साथ लगाना नहीं भूलते। तो इसी तरह अच्छी बात है जी, मुज़ाकरात करें, यही हल है। आप अगले 5 साल भी मज़ाहमत करते रहेंगे तो सुकड़ के आप केपीके से भी फारिग हो जाएंगे। मुज़ाकरात ही मसले का हल है, सियासतदानों के साथ बैठने ही मसले का हल है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने